अभी मैं यहाँ नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लॉसेस इन प्रीस्ट्रेस। ये क्या होता है? जैसे ही कोई टेंडन, चाहे वो प्री टेंशन हो या पोस्ट टेंशन हो, दोनों भी केस में अपन टेंडन प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट के अंदर, बराबर है। उस टेंडन में टेंसाइल फोर्स जनरेट करते हैं, बराबर है। उसको खींच के रखते, बाद में उसको छोड़ देते। जैसे ही खींची हुई चीज छोड़ देंगे तो कंप्रेसिव फोर्स उस एलिमेंट पे डेवलप होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, जो इनिशियल फोर्स अपन ने टेंसाइल फोर्स दिया है और एट द सेम टाइम उसको छोड़ देते हैं तो उतना ही फोर्स उस कंक्रीट में डेवलप होगा। लेकिन ओवर द टाइम, कुछ समय बाद, कुछ चीज़ों की वजह से जो अपन देखने जा रहे हैं, वो जो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स लगाया था, मान लो 1000 किलो न्यूटन लगा दिया, 1-2 साल के बाद, कुछ केसेस में 5 मिनट बाद या कुछ सेकंड बाद, वो 1000 का 990 या 995 या 999 ऐसा थोड़ा सा जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है। तो वो जो रिड्यूस हुआ फोर्स है, दैट फोर्स इज लॉस इन प्रीस्ट्रेसिंग और लॉस इन प्रीस्ट्रेस फोर्स। वो लॉस क्यों, कैसे होता है, ये अपन एक एक देखने वाले हैं। अब यहाँ 2 पार्ट बनते हैं, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। इमीडिएटली जो लॉस होता है एकदम शुरू में वो, और ओवर द टाइम वो, ऐसे 2 टाइप के लॉसेस बनते हैं एक ब्रॉड सेंस में। तो पहले इमीडिएट लॉसेस, शॉर्ट टर्म, जैसे ही प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स लगा दिया, कुछ वजह से जो नीचे दी गई है लॉस हो गया, 1000 लगाया, 1-2 न्यूटन लॉस हो गया। लॉस जितना भी होगा वो लॉस हो ही गया। पहला इलास्टिक शॉर्टनिंग, जो कंक्रीट है बनाया हुआ, उसको प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा कंक्रीट, ये इलास्टिक है ही थोड़ा सा, बराबर है। ब्रिटल तो वैसे है वो, लेकिन इलास्टिसिटी थोड़ी सी जनरेट होके उसमें लॉस हो सकता है कंक्रीट के अंदर। ये इलास्टिक शॉर्टनिंग, कंक्रीट का इलास्टिक शॉर्टनिंग हो सकता है। ओके, जैसे कोई प्रेस करेंगे कोई चीज तो थोड़ा सा पूरा एज ए होल नहीं हुआ, तो भी जहां पे टेंडन लगा के रखा है वहां तो शॉर्टनिंग हो सकता है, बराबर है। वो भी शॉर्टनिंग है, लॉस हो ही गया एक। अब ये जो लॉस है इलेक्ट्रिक शॉर्टनिंग, इसको डिटेल तो अपन देखेंगे। एक आप कंसेप्ट समझ लीजिए, स्ट्रेसेस कब डेवलप होते हैं? व्हेन देयर इज स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये तो अपने को पता है। अगर स्ट्रेन लॉस हो गई तो स्ट्रेस भी लॉस होंगी। यील्डिंग और सपोर्ट भी देखा है अपन ने स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। जब सपोर्ट यील्ड होता है या कोई चीज को फ्री मूवमेंट कर देते हैं, बराबर है, तो वहां पे ट्रेसेस डेवलप नहीं होती। अभी इस चौक पे ट्रेसेस नहीं है, मैं खींच रहा हूं इधर उधर, लेकिन जैसे ही मैं पकड़ के रखूंगा और खींचूंगा तो उसमें ट्रेसेस की बेसिक डेफिनेशन ही है रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, है ना। रेजिस्टेंस रहेगा तो ट्रेसेस डेवलप होंगे। अगर ये सपोर्ट मैंने फिक्स किया यहाँ पे, बराबर है, या तो फिर ऐसे कंसिडर करो आप, या अब इसका एक्सपेंशन किया मैंने, ऐसा फोर्स लगाया, तो जब तक ये इसको टच नहीं करेगा तब तक फोर्स डेवलप नहीं होगा, ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे। और जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर ट्रेसेस आएंगे। तो यील्डिंग अगर है, स्ट्रेन लॉस अगर है, डेल्टा एल लॉस है, उतना स्ट्रेसेस कम होंगे, बराबर है। यही बेसिक कंसेप्ट है लॉस इन स्ट्रेस, लॉस इन प्रीस्ट्रेसिंग में। अगर यील्डिंग हो गया, शॉर्टनिंग हो गया, तो उतना जितना शॉर्टनिंग हो गया उतना स्ट्रेसेस लॉस होगा। स्ट्रेन लॉस, स्ट्रेस लॉस, बिकॉज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से कंक्रीट का, दूसरा फ्रिक्शन की वजह से। 1 बाय 1 सभी अपन देखने वाले हैं। एंकर स्लिप, अभी एंकर स्लिप यानी एंकरिंग कर दिए, टेंशन, पहले केबल खींच लिए,
और यहाँ पे एंकरिंग कर दिया, अपने दोनों तरफ से नट लगा दिए, फॉर एग्जाम्पल नट लगा दिए। अब वो नट जो है हो सकता है थोड़ा सा स्लिप हो जाए, अगर थोड़ा भी स्लिप हो जाता है तो उतना डेल्टा एल कम हो गया यानी स्ट्रेन कम हो गई उसकी, जो खींच के रखा था अपन ने, बराबर है, तो लॉस हो गया। तो एंकरेज स्लिप की वजह से भी कुछ लॉस हो जाएगा। टाइम डिपेंडेंट, ये एकदम शुरू में इमीडिएटली, और कुछ 1 साल 2 साल बाद, ये है क्रीप। तो क्रीप का आपने को पहले से ही पता है, क्रीप इज टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना, टाइम पे डिपेंड होता है। मैंने एग्जांपल में दिया था, क्रीप अगर सस्टेन लोड है, लोड एक ही जगह पे रखा हुआ है कई सालों तक, तो फिर सेटलमेंट मिलती है, बराबर, दैट इज क्रीप। ओके, ट्रक का एग्जांपल दिया था मैंने, ग्राउंड पे अगर ट्रक रख दिया है जो खराब हो चुका है, फिलहाल तो अभी जब रखते हैं तब वो ग्राउंड पे रहता है, 4-5 साल के बाद में अपन देखेंगे तो आधे पहिए उसके जमीन के अंदर चले जाते हैं, दैट इज ऑल्सो क्रीप। श्रिंकेज, ये श्रिंकेज भी जो है ये टाइम डिपेंडेंट ही है, थोड़ा एकदम से श्रिंकेज नहीं होगा, टाइम लगेगा। रिलैक्सेशन, स्टील के अंदर में ये कुछ रिलैक्सेशन होता है, ये भी अपन डिटेल में देखने वाले हैं। यह भी फट से एकदम फास्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये 2 पार्ट जो है फ्रिक्शन और रिलैक्सेशन ये यहाँ पर स्किप किए, सिर्फ नाम लिखे हैं, वो मैं बाद में अपन जब एग्जाम्पल भी देंगे तब समझ में आ जाएगा। अब 2 मेथड्स है, एक तो प्री टेंशनिंग, दूसरी है पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में कौन से लॉसेस होते हैं और पोस्ट टेंशनिंग में कौन से होते हैं, ये मैं यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूं। लॉसेस इन प्री स्ट्रेसिंग मेथड, वन इज प्री टेंशनिंग एंड सेकंड वन पोस्ट टेंशनिंग। कंक्रीट सेटल होने के बाद में दिया गया टेंसाइल फोर्स, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई जो करेंगे, दैट इज पोस्ट टेंशनिंग। इलेक्ट्रिक डिफॉर्मेशन शुरू में हो जाएगा, बराबर है, इलेक्ट्रिक शॉर्टनिंग ये रहेगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील भी रहेगा, श्रिंकेज भी रहेगा, क्रीप भी रहेगा। ये 4 टाइप के लॉसेस प्री टेंशनिंग में होंगे। यहां पे अब देखो 6 है, ये क्या है? पहले जो टेंडन प्रोवाइड करते हैं, ये टेंडन पोस्ट टेंशनिंग में या प्री टेंशनिंग में कहीं पे भी ये एक नहीं रहती, 2 3 4 रहते हैं। अच्छा, 4 का बंडल रहेगा या 5 का बंडल रहेगा, बराबर है, ये ऐसा ये बंडल है। ओके, अब इसमें यदि मैं साइमल्टेनियसली चारों भी खींच लूं एक साथ तो फिर कोई लॉस नहीं होगा। इफ साइमल्टेनियसली पुल एट ए ग्लांस, ये 4 जो है और चारों को मैंने एक साथ पुल कर दिया तो उसमें लॉस नहीं होगा। लेकिन ये सक्सेसिवली पुल्स, यानी पहले मैंने इसको पुल कर दिया, पहला एक टेंडन को, उसमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा खींचेंगे तो पहले इसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा, तीसरा खींचेंगे तो दूसरे में और पहले में लॉस होगा, चौथा जैसे खींचेंगे तो फिर क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे वो दूसरा खींचने के बाद में, है ना, उसमें फोर्स कम हो जाएगा। चौथा जब खींचेंगे तो तीसरा, दूसरा और पहला, ये तीनों भी टेंडन में थोड़ा थोड़ा लॉस हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली पुल, नो लॉस, ये एक इंपॉर्टेंट है। मैं अभी इसमें एग्जांपल भी लूंगा। ओके, और सक्सेसिवली देयर इज लॉस, ये ध्यान में रखना है। रिलैक्सेशन, श्रिंकेज, क्रीप, यहां तक तो ठीक है लिस्ट। इसमें एडिशनल जो है ये फ्रिक्शनल लॉस, क्योंकि पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, टेंडन जो है ये होल पहले करके रखते हैं बंद, होल के अंदर फिर टेंडन डाल के उसको खींचते हैं। तो जैसे ही टेंडन को खींचेंगे तो ये टेंडन उस होल के सरफेस को चिपक जाएगी और होल का जो सरफेस है और टेंडन, इसमें फ्रिक्शन रहेगा, बराबर है, उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉस होगा, दैट इज फ्रिक्शनल लॉस। इट इज हैपेंड ओनली इन पोस्ट टेंशनिंग, बराबर है। और प्री टेंशनिंग में कोई एंकर नहीं रहता है, क्योंकि बार पहले ही अपन डाल देते, उसमें बाद में कंक्रीटिंग करते और कंक्रीटिंग हार्ड होने के बाद बार को कट कर देते। लेकिन पोस्ट टेंशन में क्या है, कंक्रीट पहले बनाते हैं, उसमें होल रखते हैं, बाद में बार डालते हैं,
और बार को खींचते हैं और बाद में फिट करते है ना, और बाद में फिट होने के बाद उसको फिर कट कर देते एक्स्ट्रा वायर जो भी है ना। तो एंकरेज जो है ये प्रोवाइड करते हैं पोस्ट टेंशनिंग में। अगर पोस्ट टेंशनिंग में ही एंकरेज है, इधर एंकरेज प्रोवाइड ही नहीं करते अपन, तो एंकरेज का लॉस फिर यहां पे होगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये फ्रिक्शनल लॉस ये जो है ये होल प्रोवाइड करते हैं अपन। अब होल प्रोवाइड करने के बाद यहां पर एक ऐसे टेंडन प्रोवाइड करते बाद में, हो गए, ये मैंने टेंडन बता दिए। अब ये टेंडन और सरफेस ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उससे जो लॉस होगा दैट इज फ्रिक्शनल लॉस, इट हैपन्स ओनली इन पोस्ट टेंशन, क्योंकि पोस्ट टेंशन में ही होल प्रोवाइड किया जाता है, इसमें होल नहीं रहता है। एक कंक्रीट और उसके अंदर टेंडन डायरेक्ट, और टेंडन का और कंक्रीट का जो सेटिंग होता है टेंडन के साथ में होता है, तो इसमें होल वगैरह नहीं रहता है, तो सरफेस कांटेक्ट में ये फ्रिक्शनल लॉस इसमें नहीं होगा। और एंकरेज जो है इसी में प्रोवाइड करते हैं अपन, ये बीम और इसके अंदर में केबल, ओके, और ये केबल को यहां पर अपन फिक्स करते हैं ऐसे दोनों साइड में, बराबर है। तो ये एंकरेज जो है ये वाले एंकरेज है, ओके, ये दोनों ये एंकरेज जो है स्लिप हो सकते हैं, मैंने पहले बताया, नट कसते समय थोड़ा सा स्लिप हो गए या कंक्रीट के अंदर स्लिप चले गए वो, है ना। तो ये जो है ये एंकरेज प्रोवाइड करते हैं पोस्ट टेंशनिंग में, इसलिए एंकरेज स्लिप का जो लॉस है ये पोस्ट टेंशनिंग में आएगा। ये एमसीक्यू में भी काम का है और एग्जाम्पल में भी काम का है, ओके। नाउ अब एक एक देखने वाले हैं, ये जो है ना ये सारी लिस्ट अपन एक एक देखेंगे। पहले इलास्टिक शॉर्टनिंग है, ओके, इलास्टिक शॉर्टनिंग, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, ये क्या होता है। अब इसमें अब देखिए स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट, दोनों जो है ये एम्बेडेड है, ओके, चाहे पोस्ट टेंशन रहने दो प्री टेंशन रहने दो, तो जो भी इलोंगेशन या जो भी एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो होगा दोनों का साइमल्टेनियस होगा, कंक्रीट का और स्टील का। तो स्ट्रेन डेल्टा एल इन कंक्रीट इज इक्वल टू डेल्टा एल इन स्टील। अगर डेल्टा एल सेम है और डेल्टा एल बाई एल बोले तो स्ट्रेन, बराबर है। तो स्ट्रेन कंक्रीट में और स्टील में दोनों इक्वल रहेंगी। ईएस स्ट्रेन इन स्टील, ईसी स्ट्रेन इन कंक्रीट। अगर ये दोनों सेम है और अपने को ये पता है इक्वेशन, ओके, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन निकालना है तो इस ई को मुझे इधर लिखना पड़ेगा और यहां पे ई आ जाएगा। तो ई स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेम इक्वेशन लिखा है मैंने, ये स्ट्रेस बोले तो एफ एस और ई एस है ने यंग मॉडुलस फॉर स्टील, क्योंकि ये स्टील का है। कंक्रीट, कंक्रीट के लिए एफ सी स्ट्रेस इन कंक्रीट डिवाइडेड बाय ई सी, और ये डायरेक्ट लिखा है। अब ये आया कैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये एफ एस है तो मैं यहाँ पे एफ एस लिखता हूँ, ओके, एंड ई एस इधर जाएगा, हो गया, और ये ई सी तो है यहाँ पर, और ये एफ सी, ये इक्वेशन का ऐसे बनेगा। और अपने को ये पता है अभी ये ई एस बाय ई सी इज इक्वल टू मॉडुलर रेशियो, ये मैं बता चुका हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी, मॉडुलर रेशियो, बराबर है। तो मॉडुलर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन यंग मॉडुलस फॉर स्टील टू द यंग मॉडुलस फॉर द कंक्रीट, बराबर है। तो ये यम है, हो गया ये इक्वेशन। ये यम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये एफ एस है, एफ एस इज इक्वल टू यम इंटू एफ सी, हो गया। तो ये इक्वेशन सिर्फ अपने को ध्यान में रखना है। इस इक्वेशन को ऑपरेट करते समय सबसे मेन चीज जो है ये मैंने यहां पर लिखी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एफ सी मीन्स स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लेवल ऑफ स्टील, ओके। जैसे यहां पर यहां बताता हूं, अगर इस बीम में
मेरा टेंडन यहां पर है, ओके। तो एफसी की वैल्यू कौन सी लेना है? स्ट्रेसेस इन एक्सट्रीम फाइबर, जो पहले देखा है एनालिसिस में, एक्सट्रीम फाइबर नहीं, अपने को स्ट्रेस कहां निकालना है? अब इस लेवल पर, दिस विल बी अवर एफसी। तो स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ स्टील, स्टील कहां पर है? बॉटम से कितने डिस्टेंस पे है, या तो टॉप से कितना है, जो भी है। तो स्टील की जो लेवल रहेंगी उस लेवल पर कंक्रीट में कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दैट स्ट्रेस वी हैव टू कंसीडर एज ए एफसी। एग्जांपल में और मैं बताऊंगा, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीम फाइबर नहीं, यहां की नहीं, ये जो है ये अपन ने एनालिसिस में देखा है, लेकिन अपन देख रहे हैं अभी लॉसेस इन प्रिस्टेस, ओके। अब एक एक एग्जांपल्स मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। अगर टेंडन यहां पर बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, कोइंसाइड है, ये सेंटर लाइन और इसी में टेंडन प्रोवाइड कर दिया है, बराबर है। तो इसेंट्रिसिटी 0, अगर सेंट्रली टेंडन है तो इसेंट्रिसिटी 0। इसेंट्रिसिटी 0 है तो इसका मतलब पीई, पी इंटू ई, वो आएगा नहीं, एनालिसिस में देखा है अपन ने। तो हियर लॉस, अब लॉस बताना है, इसलिए ये साइन यूज किया गया है। लॉस इन प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स, स्टील में प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स देते हैं, उसमें कितना लॉस हो रहा है, इट इज इक्वल टू एम, बराबर है ये इक्वेशन। अब एफसी, स्ट्रेस इन कंक्रीट, अब कंक्रीट में स्ट्रेस कितना रहेगा, जितना फोर्स लगाएंगे डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एफसी मीन्स पी बाय ए, बराबर है। तो पी बाय ए, आगे की टर्म नहीं आएंगे क्योंकि यहां पे इसेंट्रिसिटी है ही नहीं, ओके। अब सेकंड केस, अगर इसेंट्रिक है तो क्या करेंगे, ये ऐसा केबल ऐसा है, ओके। अब इस केबल में मैंने फोर्स लगा दिया, तो यहां पर इसेंट्रिसिटी दी गई है, ये ई इज इसेंट्रिसिटी, ओके। तो इस इक्वेशन में अब आगे की टर्म आएंगी, वो टर्म क्या आएगी, ये तो है लॉस इन प्रिस्टेस, यम मॉडुलर रेशियो पी बाय ए, ओके। कंप्रेशन पॉजिटिव, टेंसाइल नेगेटिव। अब यहां पे नीचे में अगर ई है तो इस कंक्रीट में, कंक्रीट जो है अपने को ये कंसीडर करना है, ये वाला स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, बराबर है। इस कंक्रीट में कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, ऊपर में टेंशन रहेगा, लेकिन अपने को कंक्रीट कौन सा लेना है, स्टील के लेवल वाला। स्टील जहां पर प्रोवाइड किया है, केबल जहां पर प्रोवाइड किया है, उस लेयर में या लेवल में, बराबर है। तो यहां पर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव। ये एम बाय जेड ही है। अब यहां क्या होता है, एम बाय जेड अपन सिंपली जब लेते हैं तो एक क्रॉस सेक्शन और एक्सट्रीम फाइबर के लिए केस होती है, लेकिन बीच में अगर लेना है तो अपना सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन से ये जो डिस्टेंस है ये अपना y बन गया, ट्रेस एट दिस लेवल। अपन y हरदम कितना लेते हैं, यहां से यहां तक लेते हैं, ये पूरा y। जितनी y की वैल्यू डालेंगे वहां की स्ट्रेस निकलेगी, बराबर है। अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अपने को ये पता है ऐसी, अगर y मैं यहां पुट कर दूं ये, तो मेरे को स्ट्रेस मिल जाएंगे यहां के। अगर y मैं यहां का पुट करूं ऐसे, इतना ही, ओके, ये वाला y, तो स्ट्रेस एट दिस लेवल मिलेंगे, बराबर है। अब यहां पे वैसा अगर करना है तो बेटर वे है, जेड की जगह, जेड इज सेक्शन मॉडुलस एंड जेड इज इक्वल टू, वी नो जेड इज इक्वल टू आई बाय वाई, ये बेसिक इक्वेशन आई बाय वाई, ये इक्वेशन यूज करेंगे जेड की जगह आई बाय वाई। वाई यानी जहां पे अपने को स्ट्रेस चाहिए उतना डिस्टेंस ले लो, बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए यहां पर P, ये तो होगा यम, मोमेंट है ना, ये फोर्स ऐसे डेवलप करेगा मोमेंट, ये रहेंगे P इंटू ई, बराबर है, डिवाइडेड बाय I, डिवाइडेड बाय I बाय वाई। अब y कितना रहेगा, y बोले तो ये इतना ही डिस्टेंस E, अपने केस में ये y जहां पर लेयर, जिस लेयर में अपने को निकालना है, ये आप देखिए ये ऐसी बीम है, ओके, और यहां पर टेंडन है, इस लेवल में मेरे को स्ट्रेस निकालना है, ये सेंटर लाइन, ओके।
और नॉर्मली अपना y ये होता है, लेकिन अपने को निकालना है यहाँ पे, तो मुझे y की वैल्यू ये पुट करना पड़ेगा। और यहां से ये डिस्टेंस y यानी क्या है, e है ना, ये है e, ये e इसेंट्रिसिटी। तो इसीलिए यहां पर y न लिखते हुए डायरेक्टली e लिख सकते हैं अपन, हो गया I/y। वैसे ही डेड लोड भी कंसीडर करना होगा। ओके, डेड लोड कंसीडर कर लेंगे। अब ये जो इलास्टिक शॉर्टनिंग है ये इमीडिएटली होती है, शॉर्ट टर्म। तो इमीडिएटली अगर शॉर्टनिंग हो रही तो उसमें लाइव लोड रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि अपन कास्ट कर रहे हैं, बाद में उसको उठा के वर्किंग साइट में लेके जा रहे हैं। कुछ टाइम तो मिलेगा अपने को, 5 मिनट तो मिलेंगे, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक शॉर्टनिंग जो है ये शॉर्ट टर्म है, तो उसमें लाइव लोड एक्टिव नहीं होता है, बराबर है। इसलिए सिर्फ लेना है अपने को md मीन्स मोमेंट ड्यू टू डेड लोड एंड डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू I/y, और y है अपना e। तो ये इक्वेशन अपने को ऑपरेट करना पड़ेगा इसमें। ओके, यहां पे क्या हो रहा है, e 0 है, तो ये टर्म भी 0 हो जाएंगी, e 0। ओके, ये भी टर्म 0 हो जाएंगी क्योंकि ये e 0 है। ये e जो है एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसे बनता है इक्वेशन, ये अब देखो आप p इंटू ई, बराबर है। ये मुझे e यहां पे लिखना होगा और बाद में I, ये इक्वेशन p/a प्लस, वैसे ही इधर माइनस। ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि जैसे ही डेड लोड रहेगा तो बॉटम में टेंशन, यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा डेड लोड की वजह से या लाइव लोड से भी, बराबर है। क्योंकि बीम ऐसी सैग होती है, टेंशन एट बॉटम साइड, बॉटम में सारे फाइबर टेंशन में रहेंगे, टॉप में कंप्रेशन रहेंगे। तो ये टेंशन और निगेटिव लिया है टेंशन को, इसलिए माइनस साइन md। और ये इक्वेशन कनेक्ट कैसे बनेगा, md डिवाइडेड बाय I, और यहाँ पे e, ये e ऊपर जाएगा, और e की वैल्यू अगर 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये इक्वेशन बनेगा। ओके, नाउ अब यदि फोर्सेस या स्ट्रेसेस ऐसे है तो क्या करना, यहां पे देखो एट एज द स्ट्रेस इज FC1, यहां पर स्ट्रेस इतना है, अपने को ये इक्वेशन ऑपरेट करना है। अब इसमें FC ये डालेंगे कि ये डालेंगे, कंफ्यूजन कुछ नहीं, एवरेज लेना होगा। ओके, यहां की कितनी है, यहां की कितनी है, बराबर है। तो इसका एवरेज ले लेंगे, FC1 प्लस FC2 डिवाइडेड बाय 2 इज FC एवरेज। ओके, नाउ क्योंकि वही इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं अपन, ये वाला, ये इक्वेशन है, नहीं ये इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन। यहाँ पे FC एवरेज लेना है, तो एवरेज ऐसे निकालना होगा। अगर ये टेंडन पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक अगर है तो यहाँ का स्ट्रेस पता है अपने को FC, यहाँ का FC2, बराबर है, और ये पैराबोला है, तो ये जो है स्ट्रेस ये कितनी रहेंगी, FC। ओके, और ये पैराबोला है। पैराबोलिक फिगर के लिए अपन क्या करते हैं हरदम, 2/3 एरिया ऑफ द पैराबोला, इट इज 2/3 ऑफ बेस इनटू हाइट, बराबर है। सो हियर इट इज द एवरेज, यहां पे FC2 माइनस FC1 है ना, FC2 माइनस FC1 बोले तो ये हाइट हो गए, और उसको 2/3 करना होगा। हाँ, तो ये हाइट लेना है, तो ये यहाँ से ये FC2 और यहाँ से ये घटा देंगे तो इतनी हाइट मिल जाएंगी। ओके, ये हाइट और ये बेस है, ओके, उसका 2/3। तो अपने को स्ट्रेसेस क्या लेना है, तो बेस एरिया थोड़ी ना निकल रहे अपन, एरिया नहीं निकल रहे, इसलिए, बराबर है। ये हो गया, तो एवरेज वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा ये दोनों की। देन नोट, अगर साइमल्टेनियसली अगर पुल करते हैं, मैंने पहले ही बताया, वहां पे बताया, ये साइमल्टेनियसली एक साथ सारे टेंडन को, जैसे ये टेंडन है, ये सारे टेंडन को मैं एक साथ खींचूंगा तो कोई लॉस नहीं होगा। ओके, ये पोस्ट टेंशन है, पोस्ट टेंशन में ऑलरेडी कंक्रीट सेट हो चुका है, उसमें का जो पानी है, वाटर, वो सब इवापोरेट हो चुका है, पूरा हार्डन बन गया है, उसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग की संभावना वैसी कम रहेगी, बराबर है। पोस्ट टेंशन, प्री टेंशन में क्या होता है,
एकदम शुरू में कंक्रीट जो है थोड़ा सा ग्रीन कंक्रीट रहता है, ओके, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहती है। तो यहाँ पर पोस्ट टेंशन में अगर साइमल्टेनियसली पुट करते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक एक बार करते हैं, है ना, साइमल्टेनियसली नो, एक बार अगर है नो स्ट्रेसेस। अगर दो है, दो में से पहले मैंने दो को खींचा, पहले एक को खींचा, उसमें लॉस नहीं होगा, लेकिन दूसरे को खींचेंगे तो पहले में लॉस होता, तीसरा बार खींचेंगे तो दो में भी लॉस होगा, वन में भी होगा, चौथा बार खींचेंगे तो तीन में कुछ लॉस होगा, दो में होगा, वन में होगा। ऐसा कैलकुलेशन करना होगा, ये मैं एग्जांपल में बता दूंगा। ओके, तो यही चीज लिखी है, एक बार पुल करते हैं नो लॉस इन वन बार, दूसरा पुल करते हैं नो लॉस इन सेकंड बार, दूसरे में नहीं होगा, लेकिन उसके पहले जो अपन ने करके टेंशन दे के रखा था उसमें लॉस होगा, तो फर्स्ट में लॉस होगा। ओके, लाइकवाइज इस तरह जाना है, पीछे वाले जो बार है उसमें प्रीस्ट्रेसिंग लॉस करना है। अब एमडी डेड लोड, ये बीम ऑन द ग्राउंड, ओके, एमडी 0। पोस्ट टेंशनिंग में एमडी 0 लेना है, इसमें की एमडी वैल्यू, ओके, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर पॉजिटिव। अगर कोई चीज ग्राउंड पे रखी है तो सारा फोर्स जो है नीचे में ट्रांसफर होगा, डेड लोड बीम को लेना ही नहीं है, बराबर है, तो वो है एमडी यानी मोमेंट ड्यू टू डेड लोड, इट इज 0। पोस्ट टेंशनिंग अगर है, अब पोस्ट टेंशनिंग क्या है, कंक्रीट बनता है साइड पे, उसको ले जाके अपन रखेंगे, है ना, उसके बाद टेंशन देंगे, तो फिर इसमें भी एमडी 0, या तो फिर साइड पे भी रखते हैं तो वहां पे भी अगर खींचते हैं, खींचकर अगर एंकरिंग करते हैं तो वहां पे भी 0। तो पोस्ट टेंशनिंग में एमडी की वैल्यू 0 लेना है। तो ये बेसिक थ्योरी का अगर नॉलेज रहा तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक शॉर्टनिंग ऑफ, ओके।